आज मैं सोच रहा था कवर करने के लिए कि लोग पूछ रहे थे ब्रिक्स और G7 में क्या कंपैरिजन कर सकते हैं। तो बेसिकली कंपैरिजन जैसा ऐसा कुछ नहीं है। एक देखेंगे तो एक G7 है और दूसरा तरफ ब्रिक्स है। तो G7 बहुत पहले से गठित है और आप जान सकते हैं कि मतलब वो वर्ल्ड के लीडिंग इकोनॉमी में आते हैं। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे कि ब्रिक्स है। पहले ब्रिक्स में मेनली कौन कौन से देश आते हैं। ब्रिक्स को कहा जाता है वर्ल्ड लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमी, जो कि इमर्ज कर रहा है और फ्यूचर में हो सकता है लीडर भी बन जाए, क्योंकि मार्केट इमर्ज कर रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसी के पर्सपेक्टिव में ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल। तो ब्रिक्स में जो देश शामिल है बेसिकली उनका अगर माना जाए तो मेनली जो कंट्रीज़ आते हैं वो टोटल 6 कंट्रीज़ है, जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं। उसमें आता है एक हो गया इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उसके बाद हो गया रसिया हो गया और आपको लास्ट में आ गया ब्राज़ील। तो ये सब कंट्रीज़ हैं जो मिल के ब्रिक्स को बनाते हैं। और ये इमर्जिंग, जैसे कि मैंने बताया था, ये इमर्जिंग पावरफुल कंट्रीज़ हैं जो कि फ्यूचर वर्ल्ड का डिसाइड करेंगे कि आने वाले दिनों में दुनिया कहाँ जाएगी। उनका मेन पर्सपेक्टिव और गोल ही यही है कि दुनिया को सेफ, सिक्योर, प्रोक्योर और समृद्ध कैसे बनाया जाए, कैसे रखा जाए किसी भी परिस्थिति में। और वहीं पे जो G7 में कंट्रीज़ आप देखेंगे वो ऑलरेडी वर्ल्ड लीडिंग इकोनॉमिक्स में जो हैं वही हैं करंटली। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अमेरिका है, वहाँ पे आपको ब्रिटेन है, कनाडा है एंड अदर कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड किंगडम्स हैं। तो ये सब कंट्रीज़ आती हैं। तो बेसिकली उनका भी एक अलग रोल है, योगदान है। तो ब्रिक्स का भी अपना अलग इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो वर्ल्ड इमर्जिंग है। G7 का ग्राफ और ब्रिक्स का कंपैरिजन ग्राफ करेंगे तो जहाँ ब्रिक्स ऊपर की ओर जा रहा है वहीं G7 कंट्रीज़ जो हैं उनके ग्रोथ डेवलपमेंट सबको देखेंगे तो वो नीचे की ओर है। तो इसलिए वो ब्रिक्स को इमर्जिंग कहा गया है। तो इसी पे बेसिकली अगर आप हम लोग बात करें तो फ्यूचर ब्रिक्स डिसाइड कर सकते हैं।